पेश है शहरनामा रंग बिरंगी दुनिया में कुछ दिलचस्प खबरें। जिस रात महारानी की मृत्यु हुई थी उस रात उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स कहाँ थे। ग्रेट ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु से एक रात पहले उनके बेटे किंग चार्ल्स थ्री, जो अब कहे जाते हैं, एक पार्टी में थे और किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ग्रेट ब्रिटेन की रानी की अचानक मृत्यु हो जाएगी। 8 सितंबर 2022 की शाम को महारानी एलिजाबेथ II की मौत की खबर ने लगभग पूरी दुनिया को झकझोर दिया। रानी की मृत्यु के बाद शाही परिवार और उससे जुड़े लोगों के बारे में खबरों में ये भी अजीब बात थी कि रानी की मृत्यु का विचार लंबे समय तक किसी के दिमाग में नहीं था। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद राजशाही भी नहीं थी। रानी की राज करने वाले राजा चार्ल्स III रात से पहले तक पार्टी करने में व्यस्त थे। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाही परिवार द्वारा दिए गए बयान के अनुसार रानी की मृत्यु से पहले की शाम और दिन बहुत ही सामान्य दिन थे। रानी शांत और पूरी तरह से स्वस्थ लग रही थी। किंग चार्ल्स III की अपनी मां ग्रेट ब्रिटेन की रानी की मृत्यु से एक रात पहले पार्टी करने का खुलासा शाही फोटोग्राफर आर्थर एडवर्ड्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। आर्थर के मुताबिक किंग चार्ल्स भी स्कॉटलैंड में एक पार्टी में शामिल हुए थे। शाही फोटोग्राफर आर्थर कहते हैं कि मैं रानी की मृत्यु से एक रात पहले किंग चार्ल्स के साथ डमफ्रीज हाउस में था। हमने वहाँ रात का खाना खाया और जश्न मनाया। पार्टी का माहौल रोमांचक था। हम बहुत हंसे और बहुत ही लापरवाही से हंसते रहे। रात बिताई गई। राजकुमार के रूप में किंग चार्ल्स की आखिरी रात थी और उन्हें पता नहीं था कि कल वो बादशाह बन जाएंगे। आर्थर के अनुसार रानी की मृत्यु की खबर के अगले दिन अचानक सब कुछ बदल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग चार्ल्स को ग्रेट ब्रिटेन की महारानी की तबीयत ख़राब होने की खबर एक फ़ोन कॉल के ज़रिए मिली थी। उधर एक खबर और यह है कि महारानी एलिजाबेथ के ताबूत की रखवाली कर रहे 2 पुलिस अधिकारियों पर चाकू से हमला किया गया है। महारानी एलिजाबेथ II के ताबूत की रखवाली करने वाले 2 पुलिस अधिकारी एक युवा के हाथों चाकू से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। महारानी एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार जारी है। बड़ी संख्या में लोग रानी को अंतिम सम्मान देते हैं। ऐसा करने के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल जा रहे हैं। कल 8 किलोमीटर लंबी कतार के कारण लाइन की अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वेस्टमिंस्टर हॉल से 1 मील दूर लेसिस्टर स्क्वायर के पास रानी को देखने के लिए आने वाले लोगों की कतार पर पुलिस अधिकारी पहरा दे रहे थे। तभी अचानक उन पर चाकू से वार करने वाले एक युवक ने हमला कर दिया। हमले के परिणाम स्वरूप 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन करने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते ही जा रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि यह घटना किसी आतंकी कृत्य का हिस्सा नहीं है। हालांकि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है और हमले के कारणों का भी अभी पता नहीं लगा है। इस संबंध में लंदन के मेयर सादिक खान ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में बड़ी संख्या में बल, पुलिस और सुरक्षा अधिकारी लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमें उन पर दया करना चाहिए, लेकिन ऐसे में उन पर हमला करना अफसोस की बात है। उल्लेखनीय है कि ग्रेट ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दुनिया भर से शीर्ष नेतृत्व और शाही परिवार के सदस्य सोमवार तक लंदन पहुंचेंगे। ग्रेट ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार में हज़ारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शेक्सपियर को समर्पित कई नाटक किसने लिखे थे, ये एक नई बहस शुरू हो गई है। प्रसिद्ध ब्रिटिश नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों में से 1/3 शायद अन्य लेखकों के सहयोग से लिखे गए थे। ये एक नया अध्याय पता चला है। विशेषज्ञों के नाटककार के कई नाटकों के सह लेखक होने पर लंबे समय से संदेह किया गया है, लेकिन ब्रिटेन के लिसेस्टर में ब्रिटिश साइंस फेस्टिवल में प्रस्तुत किए गए शोध ने उन्नत भाषा विश्लेषण तकनीकी का उपयोग करते हुए इस बात पर प्रकाश डालने में मदद की है कि ऐसा होने की कितनी संभावना है। विश्लेषण के डेटा से पता लगा है कि टाइटस एंडोक्रिनिकस और पेरिकल्स क्रमशः जॉर्ज पील और जॉर्ज विलिकिंस द्वारा ये सह लेखक थे, जबकि अन्य नाटक अन्य लेखकों द्वारा शुरू किए गए और शेक्सपियर द्वारा समाप्त किए गए।
उदाहरण के लिए शो से पता चला है कि हेनरी सिक्स के दूसरे भाग के शुरुआती दृश्य क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखे गए होंगे। मैकबेथ की तरह माप के लिए उपाय शेक्सपियर की मृत्यु के बाद थॉमस मिडल्टन द्वारा संपादित किया गया था, लेकिन मैकबेथ का मूल और असंपादित मसौदा मौजूद नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बात की भी संभावना है कि जो नाटक अन्य लेखकों के नाम से सामने आए हैं, जैसे कि एंथोनी मुंडे और हेनरी चैटल द्वारा और सर थॉमस मोर और एडवर्ड स्विम द्वारा लिखित, जो एक गुमनाम लेखक द्वारा लिखे गए थे, वास्तव में थे कुछ अपने स्वयं के भाग शेक्सपियर द्वारा लिखे गए थे। भाषाई विशेषताओं इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु थी। सभी नाटककारों की कुछ विशेषताएं होती थीं और कुछ शब्दों का प्रयोग उन्हें पर निर्भर करता था। विशेषज्ञों ने शोध में पाया कि नाटकों में कई दृश्य जो केवल शेक्सपियर के लिए जिम्मेदार थे, उनमें से अन्य लेखकों की शैली है। डी मॉर्टफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गैब्रियल एगर ने कहा कि उनके विश्लेषण से पता चलता है कि शेक्सपियर ने पहला जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लिखा होगा, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए कुछ नाटक नहीं थे। उनका मानना है कि शेक्सपियर ने 43 नाटक खुद लिखे और 14 नाटक अन्य लेखकों